सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम सब बाइबल में प्रभु यीशु के अलग अलग कहानियों के बारे में हमने पढ़ा होगा, है ना। पूरे बाइबल में यदि हम पढ़े तो नए नियम में खासकर प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ उन्होंने अनेक रोगों को चंगा किया, अनेक रोगियों को चंगाई दिया, अनेक दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दिया। लेकिन ये सब घटनाओं में एक घटना जो है थोड़ा अलग सा है। इस घटने को हम दो भाग में नए नियम में पढ़ते हैं। एक मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में और दूसरा है मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में। ये दोनों भाग में एक ही घटना को हम देखते हैं। एक स्त्री के बारे में लिखा है जो सूरो-फोनिकिया जाति की है या कनानिया जाति की है। तो देखिए वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु एक बार सूर और सिदोन देशों की ओर वो चले गए। ये जो सूर और सिदोन है, टायर एंड सिडोन, जो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो इज़राइल जो देश है उसके उत्तर भाग में है। ये दोनों देश इज़राइल का भाग नहीं है। तो यीशु क्या करते हैं, इज़राइल छोड़कर ये दोनों देश में जाते हैं। वहां साफ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि यीशु इज़राइल को छोड़कर वहां गए। वो थोड़ा अपने आप को अलग करके गए, माने कि सेवकाई करके शायद थक गए होंगे, तो थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए सूर और सिदोन प्रदेशों में वो चले गए। और इसी भाग को मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते, वहां लिखा है कि यीशु चाहते थे कि किसी को पता भी ना चले कि वो वहां है, माने कि वो अपने थोड़ा एक आराम करने के लिए, विश्राम के लिए गए। लेकिन वहां एक स्त्री है, उस देश की एक स्त्री, जिसने यीशु के बारे में सुना। उसको पता नहीं कैसे पता चला, उसे समझ आ गया कि अरे ये तो वो व्यक्ति यहाँ पे आया है। तो ये दौड़ के यीशु के पास जाती है और वहां हम देख पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती उस स्त्री को कनानी स्त्री करके बुलाता है, क्योंकि उसके एथनिसिटी के आधार पर मत्ती उसको कनानी स्त्री बोलता है। और मरकुस जो है उसे सूरो-फोनिकी स्त्री बोलता है, जो उस प्रदेश के आधार पर उसको इस तरह से बुलाता है। तो वो स्त्री जाकर यीशु से कहती है, सबसे पहले कहती है उसको कि तू मुझे मदद कर। प्रॉब्लम क्या है, मेरी बेटी बीमार है। बेटी का प्रॉब्लम क्या है, दुष्ट आत्माग्रस्त है। तो सबसे पहले हम वहां अगर दोनों भागों को यदि हम तुलना करके एक साथ पढ़े तो वहां हम देख पाते हैं सबसे पहले यीशु का जो प्रत्युत्तर है वो क्या है, उसको इग्नोर मारता है। यीशु उसको कोई उत्तर नहीं देते। तो वहां यीशु के चेले यीशु से कहते हैं कि अरे इसको जो चाहिए उसे देकर उसको भेज दो यहाँ से, उसको जाने दो यहाँ से। तो उस वक्त यीशु स्त्री को कहता है कि मुझे इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए मुझे नहीं भेजा गया इस वक्त। तो उसका मतलब ये है, यीशु स्त्री को समझाता है कि इस वक्त मेरी सेवकाई सिर्फ इज़राइल के लिए है। मेरा समय अभी आया नहीं है कि अन्य जातियों तक मैं अपने आप को परिचय दूं। इस वक्त मेरा जो सेवकाई है सिर्फ इज़राइल को केंद्रित है, इज़राइल के ऊपर केंद्रित है, इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के लिए है। तो ये स्त्री क्या करती है, जब ये सुनती है, आके यीशु के पैरों पर पड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है। उस वक्त यीशु का उत्तर, अब यदि आप देखोगे यीशु ने क्या कहा उसे, कहते हैं वो कि लड़कों की रोटी या तो फिर बच्चों का जो रोटी है वो कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि यीशु ने ऐसा कैसे कह दिया। इसके बारे में हम आगे मनन करेंगे कि ऐसा कैसा कह दिया, क्यों कहा। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे रुकेंगे। यीशु ने वहां पे क्या कहा, बच्चों का रोटी। ये बच्चों का रोटी जो लफ्ज है, यीशु किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। यीशु ये जो स्त्री है, ये स्त्री क्या मांग रही थी, अपनी बेटी के लिए चंगाई। उसकी बेटी जो है दुष्ट आत्माग्रस्त है, तो उसकी बेटी के लिए छुटकारा, चंगाई और छुटकारा। यीशु क्या कहते हैं, चंगाई और छुटकारे को यीशु एक नाम देते हैं, बच्चों की रोटी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप अपने आप को बच्चे समझते हो परमेश्वर पिता के, मैं आपसे कहना चाहूंगी यीशु कहता है बच्चों की रोटी है छुटकारा और चंगाई। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण
नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जितनों ने यीशु को ग्रहण किया और उसके नाम पे विश्वास किया, यदि आपने यीशु को ग्रहण किया, यदि आप यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, आप कौन हो? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे हो। तो यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो तो आपका अवकाश है, आपका अधिकार है, आपकी रोटी है छुटकारा और चंगाई। देखिए, हो सकता है आप छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, और हो सकता है आपने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें शारीरिक छुटकारे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सही बात है, बहुत लोग आजकल ऐसे विश्वास करते हैं, ऐसे सिखाते हैं कि शारीरिक चंगाई हमें शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, शारीरिक छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यशायाह नबी ने जो कहा कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए, उस चीज़ को भी वो कहते हैं कि वो शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं, आत्मिक चंगाई के बारे में है। लेकिन मैं वैसे जो कहते हैं उनके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार में ये आयत है, मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 16 और 17। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। 17वां आयत, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि यशायाह नबी के बारे में जो कहा गया कि उसने हमारे दुर्बलताओं को और हमारे बीमारियों को उठा लिया, उसका पूरा यहाँ हुआ। कब? जब यीशु ने लोगों को शारीरिक बीमारियों से चंगाई दिया, जब यीशु ने दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उनके शरीर में छुटकारा दिया। उस चीज को यहाँ लिखा है, यशायाह नबी ने जो कहा उसका पूरा हुआ है। तो भाई और बहनों, यशायाह नबी में जो कहा है, यीशु ने यहाँ जो कहा, ये सब शारीरिक चंगाई के बारे में है। देखिए, आत्मिक चंगाई हमें ज़रूरी है और वो हमें वचन से मिलता है, लेकिन शारीरिक चंगाई हमारी रोटी है। ये यीशु खुद कहता है कि आप और मैं, जब हम परमेश्वर के संतान हैं, ये कोई ऐसे लोगों के लिए जो अधिक प्रार्थना करते हैं या बहुत अधिक उपवास करते हैं, उनके लिए खास विशेष मिलने वाला कोई वरदान नहीं है। ये यदि आप और मैं प्रभु यीशु के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। चंगाई हमारी रोटी है। हालेलुया। तो यदि मेरी आवाज़ सुनने वाले में से कोई यदि आप बीमार है, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके शरीर के छुटकारे के लिए, और यदि आपको लग रहा है कि अनेक टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, चलो छोड़ देते, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रार्थना बंद ना करें। हालेलुया। हिम्मत रखे, आप हियाव बांध के रखे, आप उसे छोड़ ना दे, प्रार्थना करते रहे। आपका छुटकारा आपके पास आ रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। हाँ, यदि पौलुस की तरह, यदि परमेश्वर ने यदि किसी से कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो वो अलग बात। यदि प्रभु ने आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा, क्योंकि पौलुस से परमेश्वर ने पौलुस के लिए कहा था, यदि आपसे ऐसे नहीं कहा, तो कृपया इस विषय को पकड़े रहे और अपनी चंगाई को पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।